जान, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बस मेरा बच्चा, आप अपनी आंखें खुली रखना बस। हम इस साले को ऐसे जाने नहीं देंगे। वैसे इस कमीने ने ना जो हरकत की है ना, दिल तो करता है इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं मैं। हाँ भाई, कहा तो तुमने सही है। वैसे डेविल ने अच्छे तरीके से इसकी खातिरदारी की है। चलो अभी इसे बांध, बाकी डेविल खुद देखेगा। मेरी बेबी। डॉक्टर्स, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। वैसे भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। इसे चलता जाए हाथ तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। मेरी बेबी इस हालत में सिर्फ मेरी वजह से पहुंची है, सिर्फ मेरी वजह से। डॉक्टर्स, पेशेंट्स को सांस नहीं आ रही। अब क्या होगा? जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लेके आओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? मेरी बेबी आज जिस हालत में है वो सिर्फ मेरी वजह से है, सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं जल्दी आ जाता तो मैं अपनी बेबी को सेव कर पाता। आज मेरी बेबी जिस तकलीफ से गुजर रही है उसका कसूरवार सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। अगर मेरी बेबी को कुछ हो गया, नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मेरी बेबी को कुछ नहीं हो सकता, बस वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उसे ठीक कर देगा। हाँ, कुछ नहीं हो सकता मेरी बेबी को। मुझे पता है मेरी बेबी को कुछ नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से। काश काश मैं थोड़ा टाइम जल्दी चला जाता। काश मैं अपनी बेबी को सेव कर पाता। सो आर्मी, जब जंगकुक त्यों की हालत देखकर पागल हो रहा था, तभी वहाँ से आरएम और जिन गुजरते हैं, जिनकी नज़र अचानक जंगकुक पर जाती है। सुबह से जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आरएम उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। उसी टाइम इन दोनों की नज़र जंगकुक पर जाती है। आरएम, देखो तो ज़रा, ये हमारा जंगकुक ही है ना? ये रो क्यों रहा है, वो भी हॉस्पिटल में? बेबी, देखने से तो जो ये जंगकुक ही लग रहा है। शायद ये जंगकुक ही है, पर ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है और पागलों की तरह इस तरह रो क्यों रहा है? क्या बात है, माफियाज भी रोते हैं? अपनी लाइफ में मैंने पहली दफ़ा किसी माफिया को रोते हुए देखा है। आरएम यार प्लीज़, कोई मौका ना तुम छोड़ा करो जंगकुक को नीचे दिखाने का। तो किसी प्रॉब्लम में होगा इसलिए तो रो रहा होगा। हमें इसके पास जाना चाहिए और तुम मुझे अलग से भाषण दे रहे हो। हालांकि वो माफिया है, लेकिन माफिया की लाइफ में भी बहुत कुछ होता है। शायद किसी प्रॉब्लम में हो, हमें उसके पास जाने की बजाय हम यहाँ आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। किया होगा कोई कांड इसने, जिसकी वजह से जब भी हॉस्पिटल में है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये किस किस्म का आदमी है। ऐसे भी हमें माफिया से ना थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, समझे जीनू? और प्लीज़ आरएम, प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। तुमने नहीं जाना, तुम ना जाओ, लेकिन मैं जाऊँगी, क्योंकि मैंने जंगकुक को ना भाई बोला है, उसने मुझे बहन बोला है। समझ में बात आई? अपनी बिजनेस को और अपनी लड़ाई झगड़ों को एक तरफ रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो। सो आदमी, इसके बाद आरएम और जीनू दोनों जंगकुक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है। जंगकुक, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? सब कुछ ठीक तो है जंगकुक? नहीं जीनू, नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया जीनू। जीनू, मेरी बेबी, मेरी बेबी, मेरी ताई वहाँ पे ऑपरेशन, 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 वो ऑपरेशन रूम में डॉक्टर ना उसे लेके गए। जीनू, उसका खून, उसका खून। जंगकुक देखो देखो, सांस लो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ हमारी, देखो ठीक है, कुछ नहीं होगा, सांस लो। सो आदमी, तभी जंगकुक रोते रोते उठ के जिन को हक करके और ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। और आरएम हमारे जंगकुक की ये हालत देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। देखो जंगकुक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं जीनू, नहीं नहीं जीनू, तुम्हें नहीं पता, मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेबी का खून देखा है। मैंने खुद अपने। देखो जंगकुक, देखो कुछ नहीं होगा हमारे, देखो डॉक्टर लेके गए ना, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक, आरएम ठीक कह रहा है, कुछ नहीं होगा हमारी, देखो ठीक है, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा हमारी, ठीक हो जाएगी। कैसे हौसला रखूँ मैं, कैसे हौसला रखूँ? नहीं रख सकता मैं हौसला, नहीं रख सकता। समझता हूँ मैं जंगकुक तुम्हारी हालत, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा हौसला रखना होगा, ठीक है? हमारी त्यों को कुछ नहीं हुआ और देखना हमारी त्यों बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ओके? इतनी आसानी से बोल दिया तुमने आरएम, मैं नहीं रख सकता हौसला। तुम ही बताओ जीनू, कैसे कैसे मैं हौसला रखूं?
जिस इंसान ने खुद अपनी आंखों से अपने प्यार को इस हालत में देखा, वो इंसान हौसला रखे। नहीं जीनू, मैं नहीं रख सकता हौसला। जब तक कि मेरी बेबी ठीक नहीं हो जाती, मैं अपनी बेबी को देख नहीं लेता। मैं ये हाथ देखो, ये देखो, ये मेरी बेबी का खून है। जंकुक प्लीज रिलैक्स। नहीं आरम, नहीं, मैं नहीं हो सकता। प्लीज चुप हो जाओ, हम है ना। जंकुक रिलैक्स प्लीज आरम, तुम ही जंकुक से बात करो। मेरी बात ये नहीं मान रहा है। ऐसा चलेगा तो इसकी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर जंकुक की तबीयत ख़राब होगी तो तुमको कौन संभालेगा। देखो जंकू, शांत हो जाओ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, हम अपनी त्यों को कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम शांत हो जाओ, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बस तुम चुप कर जाओ। आर्मी हॉस्पिटल में जंकू की हालत देखकर सब परेशान होते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर डॉक्टर आता है। आप सब में से मिस्टर जॉन कौन है? डॉक्टर मैं हूँ मिस्टर जॉन। डॉक्टर, मेरी बेबी कैसी है? मेरी ताई बेबी कैसी है? क्या वो ठीक होगी? क्या मेरी बेबी ठीक है? और ऑपरेशन कैसा हुआ डॉक्टर? क्या ऑपरेशन भी ठीक हो गया? क्या मेरी बेबी अब ठीक है? देखिए मिस्टर जॉन, देखिए पहले आप रिलैक्स हो जाएं। जी, मुझे आपसे आपकी वाइफ के बारे में ही बात करनी है। आप पहले रिलैक्स हो जाएं, फिर मैं आपसे मिसिस जॉन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कैसी बात डॉक्टर? क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? देखिए मिस्टर जॉन, ये बात करते हुए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हम आपकी वाइफ। क्या मतलब मेरी वाइफ? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मतलब मेरी वाइफ? आप बोलना क्या चाहते हो डॉक्टर? हाँ, आप सीधी तरह बोलते क्यों नहीं? जंकुक प्लीज़ रिलैक्स, डॉक्टर को बोलने तो दो पहले। जी मिस्टर जॉन, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने आपकी वाइफ को बचा लिया है। आपकी वाइफ अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? कैसी बैड न्यूज़ डॉक्टर? आप किस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी बैड न्यूज़? शायद मिस्टर जॉन आपको इस बात के बारे में पता ना हो, लेकिन आपकी वाइफ 2 वीक प्रेग्नेंट थी और इस एक्सीडेंट के दौरान हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आपके बच्चे या आपकी वाइफ दोनों में से किसी एक को बचाना था, इसलिए हमने आपकी वाइफ को बचा लिया। तो इसके लिए हमारी टीम आपसे सॉरी मांगती है कि हम नहीं बचा पाए। क्या मेरी ताई प्रेग्नेंट थी? मैं पापा बनने वाला था। हम पेरेंट्स। मेरी ताई क्या सच में मेरी ताई प्रेग्नेंट थी? मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मेरी ताई का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। वो बच्चा मेरा लिटिल वन, मेरा बेबी, मेरी और मेरी ताई की प्यार की निशानी, हमारा बच्चा आने वाला था इस दुनिया में। जिनू तुमने सुना? हम पेरेंट्स बनने वाले थे। मेरी ताई प्रेग्नेंट थी। और देखो जिनू मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। मेरी बेबी के पास मेरा बेबी था और मैंने इसे इस हालत में छोड़ दिया। हाँ जंकुक, हाँ प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ रिलैक्स जंकुक, रिलैक्स। ओके, देखो रिलैक्स। कैसे जीनू रिलैक्स? कैसे? क्या तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर क्या बकवास कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बचा नहीं पाए? कैसे नहीं मेरा बच्चा बचा पाए? हाँ, ये तो डॉक्टर्स है ना, ये मेरे बच्चा और मेरी ताई दोनों को बचा सकते थे। लेकिन तुम्हें पता है मेरे बच्चे के कातिल ना ये डॉक्टर्स हैं, और मैं इनको ना जान से मार दूंगा। जंकुक, पागल मत बनो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इन लोगों ने तो तुम्हारी ताई को बचाया है और तुम इन लोगों को मारना चाहते हो? क्या तुम समझ नहीं रहे हो? आर्मी तभी आरएम डॉक्टर्स को जाने का बोलता है और जंकू को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें डॉक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है। आखिर गलती उस इंसान की है जिस इंसान ने ताई की ये हालत की है। हाँ आरएम, तुम ठीक कह रहे हो। मैं उस टाइम तक सुकून का सांस नहीं ले सकता जब तक मैं उन लोगों को सज़ा ना दे जिन लोगों ने मेरी ताई की ये हालत की है, जिन लोगों ने मुझसे मेरे बेबी को छीन लिया है, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। आखिर जो जंकुक किन लोगों की बात कर रहा है? आखिर किन लोगों ने जंकुक जैसे डेविल से पंगा लिया? किन लोगों ने अपनी मौत को इनविटेशन दिया है?
आखिर मुझे भी इस बारे में पता करना पड़ेगा। जो भी कुछ हो, ताई को मैंने अपनी बहन माना है और इस काम में चाहे जो मर्जी हो जाए मैं जंकू का साथ दूंगा। चीनू, तुम हॉस्पिटल में त्यों के पास रुको और आरएम तुम भी इनके साथ ही रहो और जैसे ही मेरी ताई बेबी को होश आ जाए मुझे साथ ही कॉल कर देना, ओके? और जंकू, तुम कहाँ जा रहे हो? बस चीनू, तुम यही समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और शायद इस कहानी का अंत भी। जिन लोगों ने जो किया है अब वो भुगतना तो पड़ेगा ही ना, और वो भी अपनी जान देकर। बस तुम त्योंग बेबी के पास रहो और मुझे वैसे ही कॉल करना जैसे ही मेरी बेबी को होश आता है। और आरम, तुम भी साथ ही रहो। नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जीनू अकेली संभाल लेगी यहाँ पर। नहीं आरम, उन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तुम यहीं रुको। अब आ गई अंकल आपकी बारी भी इस दुनिया को छोड़कर जाने की। बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया है ना तूने मेरी बेबी को। बस अब बहुत हो चुका। अब बारी तुम्हारी है रोने की और तड़पने की। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है। जब तक ये ज्योन जंकुक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे खून का एक एक कतरा नाना न छोड़ ले, तब तक मैंने सुकून का सांस नहीं लेना। जब तक मैं अपने कानों से तुम्हारी दर्द भरी चीखों की आवाज़ ना सुन लूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं आना। और वैसे भी आज तो मुझे अपनी सासू माँ से भी मिलना है ना, क्योंकि उनके भी दिन पूरे हो गए। उन्हें भी तो हेल में पहुँचाना है ना मैंने। आखिर ये लड़का कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। जिनू, मैं जंकुक के साथ जा रहा हूँ और तुम पीछे सब कुछ हैंडल कर लेना। जैसे ही त्यों को होश है हमें कॉल कर, होश में आते ही हमें कॉल कर लेना, ठीक है? प्लीज़ माय क्यूट आदमी, लाइक शेयर एंड क्यूट से कमेंट।